मैं मज़र आई हॉस्पिटल रावलपिंडी से डॉक्टर मज़र कयूम आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल मज़र कयूम आई स्पेशलिस्ट देख रहे हैं। इस चैनल पर हम आपको आँखों की बीमारियों के बारे में मुस्तनद मालूमात फराहम करते हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे गुफ्तगू करूँगा और वो है बिल्कुल पैदा होते ही बच्चे के अगर सफ़ेद मोतिया है तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं और उसका क्या इलाज करना चाहिए। ये पैदाइशी तौर पे मोतिया जिसको आप कहते हैं ना, जेनेटिक्स के ख़ानदान में चलती हैं बीमारियां, तो उस सूरत में ज़्यादातर होता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान ख़ास तौर से वायरल इन्फेक्शन, एक खसरा, जर्मन मीज़ल जिसे कहते हैं, वो अगर हमला औरत को हो जाए तो उसके जो बच्चा पैदा होता है उसमें सफ़ेद मोतिया भी हो सकता है और डिफेक्ट भी बॉडी में हो सकते हैं। लेकिन चूँकि हम आँखों के बारे में बात कर रहे हैं तो सफ़ेद मोतिया होने की एक ये वजह भी होती है। और दूसरी, वायरस इन्फेक्शन भी अगर हमला औरत को हो जाए तो उस सूरत में भी ऐसा होने का कुछ ना कुछ खतरा होता है। कुछ और बीमारियां भी हैं, एक गैलेक्टोसीमिया है जिसमें खून में शुगर बढ़ जाती है। उस सूरत में भी ये पैदाइशी तौर पे मोतिया बच्चे के होने का ख़तरा होता है। अब ये मोतिया जो है पैदा होते ही कैसे पता चल जाएगा? मैं तो मशवरा ये दिया करता हूँ कि बच्चा जैसे ही पैदा हो तो उसका आमतौर से बच्चों का डॉक्टर मुआयना करता है, वो हर चीज़ उसकी देख लेता है। लेकिन सारे बच्चों के डॉक्टर आँखों के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं रखते, तो मैं समझता हूँ बेहतर ये होता है कि बच्चे का पैदाइश के चंद रोज़ के अंदर अंदर किसी आँखों के डॉक्टर से भी मुआयना करवा लेना चाहिए। अगर ऐसा ना भी हो सके तो बच्चे की आँख को अगर आप देखेंगे तो आँख के अंदर ये जो ब्राउन हिस्सा है उसके बीच में बिल्कुल सेंटर में हर एक की आँख में आमतौर से काले रंग का गोल निशान होता है जिसको पुतली कहा जाता है। भाई इस सुराख में से रोशनी अंदर जाती, अगर ये सुराख काले के बजाय सफ़ेद नज़र आने लगे, बाज़ बच्चों पैदाइशी मोतिये में ऐसा ही होगा कि ये सफ़ेद नज़र आएगा, तो आप समझें कि इसको सफ़ेद मोतिया है। इसमें सफ़ेद नज़र आने में एक बहुत ही ख़तरनाक कैंसर भी हो सकता है जो कि पैदाइशी तौर पे भी मौजूद हो सकता है और पुतली भी सफ़ेद नज़र आती है। तो ये दो चीज़ें वजूहत हो सकती हैं। तो अगर सफ़ेद होने को ज़रा सा भी शक पड़े तो फ़ौरन आँखों के डॉक्टर से मुआयना कराना चाहिए, क्योंकि इसमें इलाज भी बहुत जल्दी ज़रूरत होती है। ये इंतज़ार नहीं करना होता कि बच्चा बड़ा होगा तो फिर उसका इलाज करा लेंगे या ऑपरेशन करा लेंगे। इसमें अब हमें देखना ये होता है कि मोतिया एक ही आँख में है या कि दोनों आँखों में है। अगर एक आँख में हो तो उसका इलाज और ज़्यादा जल्दी, मतलब कोशिश होती है कि पैदाइश के 6 हफ्तों के अंदर अंदर कर लिया जाए। उसकी वजह यह है कि अगर 6 हफ्ते तक पैदाइश के वक्त आँख में रोशनी ना जाए तो जो हम बात करते हैं कि लेज़ी आई या सुस्त आई हो जाएगी, आँख के अंदर की रोशनी नहीं पहुँचेगी तो डेवलपमेंट पर्दे की सही नहीं हो सकेगी, दिमाग उसको सही एक्सेप्ट नहीं करेगा और बहुत शदीद किस्म का एम्ब्लायोपिया यानी कि उसमें नज़र बहुत कम रह जाएगी। तो उसका ऑपरेशन बच्चे का चाहे 1 महीने की उम्र हो उसमें किया जाता है, कामयाबी से किया जाता है, लेंस भी लगाई जाती है और उसके बाद जब ज़ख़म वगैरह ठीक हो जाए तो फिर अगर ऐनक की ज़रूरत पड़े टेस्ट करने पर ऐनक भी बहुत छोटे बच्चों को भी लगाते हैं। उसमें माँ बाप को खासी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ऐसी ऐनकें होती हैं जिसके टूटने का ख़तरा नहीं होता, लगने का नहीं, वो पीछे से सर के साथ बांध दी जाती है और लगाना ज़रूरी होती है। अगर दोनों आँख में मोतिया है पैदाइश के वक्त तो ये भी इमरजेंसी है एक तरह की, लेकिन यानी आप 4-6 हफ्ते के बजाय समझें 12-14 हफ्ते तक, 3-4 महीने तक इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इसमें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आँख को अंदर से डेवलपमेंट होने के लिए ज़रूरी है कि आँख के अंदर रोशनी प्रॉपरली जाए। तो इसका ऑपरेशन किया जाता है, मोतिया निकाल के लेंस भी बहुत छोटे से बच्चे पे फिट हो सकती है।
कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे बच्चे को लेंस डालना पसंद नहीं करते और वो कहते हैं कि कुछ ऐसे तक ऐनक ही लगाई जाए। उसकी वजह ये होती है कि हमें मालूम है कि बच्चे का नंबर जो है ऐनक का वो शुरू में बहुत जल्दी जल्दी काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो सकता है। तो आँख के अंदर जो हमने लेंस डाल दी वो तो आप बार बार तब्दील नहीं करेंगे, बाहरी ऐनक फिर भी लगानी पड़ती है। तो मैं जो बात ज़रूरी बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ज़ाहिर है कि बच्चे ने तो अपना इलाज नहीं कराना है, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इसके उनके ज़हन में हो कि ये भी एक बीमारी है जो पैदाइश से मौजूद हो सकती है और उसके इलाज की फौरी ज़रूरत होती है और उसका मुनासिब इलाज करना चाहिए। ये आम तौर पे कोई भी आई स्पेशलिस्ट कर सकता है। बड़े अस्पतालों में आम तौर से आँखों के अलग शोबे हैं और अलग शोबे, बच्चों की आँखों का भी अलग शोबा, बच्चों की आँखों के स्पेशलिस्ट भी अलग मौजूद हैं। हमारे अस्पताल में भी बच्चों की आँखों के लिए स्पेशलिस्ट मौजूद है और बहुत सारे और जगहों पर भी हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसे डॉक्टर से जिसने ख़ास तौर से बच्चों की आँखों का इलाज करने का कोर्स कर रखा हो, स्पेशलाइज किया हो, उसका तजुर्बा हो, उससे आप करवाएं क्योंकि ये बहुत नाजुक काम होता है। आखिर में फिर एक दफ़ा मैं ज़ोर दूंगा कि माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। जैसे मैं कहा करता हूँ कि बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐनक लगाना या मतलब सुस्त आँख या लेज़ी आई का ट्रीटमेंट भी माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह यही पैदाइशी मोतिये का इलाज जो है ये भी एक भारी ज़िम्मेदारी है कि अगर बर वक्त इलाज नहीं कराएंगे तो दोनों आँखों में नज़र बहुत कम रह जाएगी और चाहे वैसे बच्चा नॉर्मल भी हो तो उसको ज़िंदगी गुजारने में बहुत मुश्किल पैदा होगी। आप मेरा YouTube चैनल मज़हर क़य्यूम आई स्पेशलिस्ट देख रहे थे। आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और दोस्त अहबाब से भी सब्सक्राइब करने का कहें ताकि ये इम्पोर्टेंट ज़रूरी मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें।